2026 में मूलांक 2 कैसा होगा। जो भी लोग 2, 11, 20, 29 को पैदा हुए हैं उनका मूलांक है 2। आप मून से गवर्न होते हैं, मून से रूल्ड होते हैं, मतलब सन एंड मून यहाँ पे मिल रहे हैं क्योंकि 2026 एक है और आप मूलांक 2 हैं, तो यहाँ पे 1 और 2 मिल रहा है, सन एंड मून मिल रहे हैं। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सन और मून की नंबर 1 एंड नंबर 2 की कंपैटिबिलिटी अच्छी मानी जाती है। तो चलिए समझते हैं कि 2026 में मूलांक 2 वालों के साथ क्या होगा, किस तरह की चीज़ें वो सोच रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि मूलांक 2 जो है इमोशन का नंबर है, इमोशंस को दर्शाता है। आपके अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं, विचार, आप बहुत इमोशनल व्यक्ति होते हो। मैंने ऑलरेडी मूलांक की पूरी सीरीज़ बनाई है, हर मूलांकों के बारे में बताया है, तो अगर आप चाहेंगे तो आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। तो आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं दूसरों के बारे में। अब यहाँ पे आपके साथ जुड़ गया नंबर 1 जो कि लीडरशिप को दर्शाता है, अथॉरिटी को दर्शाता है, राजा है। मूलांक 2 वाले व्यक्तियों को इस साल घर में बदलाव और कंफर्ट की इच्छा बहुत प्रबल रहेगी। आप इस साल घर में कंफर्ट और बदलाव के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। कुछ ऐसा कर दूं कि और कंफर्टेबल लाइफ हो जाए, कुछ बदल दूं मैं अपने घर में, कुछ बदलाव कर दूं मैं अपने घर में, कुछ इस तरह की सोच आपकी हो सकती है इस साल। इस साल आप ट्रैवल भी करना चाहेंगे और लाइफस्टाइल में चेंजेस भी करना चाहेंगे, तो इस तरह की चीज़ें इस साल आपके लिए कॉमन होंगी। इस तरह के विचार बहुत ज़्यादा चल रहे होंगे। आपका मन करेगा कि मैं कोई फर्नीचर ले लूँ क्या, कोई सोफ़ा ख़रीद लूँ क्या इस साल, कोई डाइनिंग टेबल ले लूँ क्या, या कोई डेस्क ले लूँ क्या, कुछ भी ऐसा कुछ लेना चाहेंगे आप। और अगर आप नहीं ले पा रहे होंगे तो आप उसे ऑनलाइन चेक कर रहे होंगे कि देखती हूँ ये कितने का है, क्या डील चल रही है, मैं कभी लूँगी तो ये वाला लूँगी। इस तरह की सोच आपकी इस साल चलेगी। इस साल आपके लिए छोटे छोटे लीडरशिप वाले रोल लेना अच्छा होगा। ये 2026 आपको थोड़ा पुश करेगा लीड करने के लिए, और अगर आप थोड़ी थोड़ी लीड लेंगे ना तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। घर, ट्रैवल, कंफर्ट, लाइफस्टाइल, इन सब चीज़ों में बदलाव की इच्छा बहुत प्रबल रहेगी आपकी इस साल। आप इस साल कुछ बदलाव चाहेंगे अपनी लाइफ में। आप चाहेंगे कि मैं जहाँ रहती हूँ वो जगह ही चेंज कर दूँ। आप सोचेंगे कि मैं यहाँ से कहाँ और चली जाऊँ। मैं जहाँ भी रहता हूँ या रहती हूँ 10 साल हो गए हैं, मूव करते हैं यहाँ से, या शहर भी छोड़ने का सोच सकते हैं आप। कुछ इस तरह के ख्याल आपके मन में आ सकते हैं। घर में कुछ बदलाव कर सकते हैं, कुछ नयापन ला सकते हैं, कुछ रेनोवेशन का काम हो सकता है या पेंटिंग का काम हो सकता है। बातें चल सकती हैं सब चीज़ों की, अगर नहीं हो रहा होगा तो इस तरह की प्लानिंग्स करेंगे आप। और अगर आप किसी भी कारण से बदलाव नहीं कर पा रहे हैं तो दिन रात आप बस ये सोचेंगे मैं कहाँ शिफ्ट हो जाऊँ, यहाँ पे ये मुझे फ्लैट कितने का मिलेगा। आप लगातार नेट पे सर्च कर रहे होंगे क्योंकि इच्छा बहुत प्रबल रहेगी आपकी। वो अलग बात है कि आपके सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं या आपके अगल बगल का माहौल कैसा है और आपकी कुंडली में दशा क्या चल रही है, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन इस तरह की चीज़ें बहुत स्ट्रांगली होंगी, और अगर सब कुछ आपके हिसाब से है, सारी चीज़ें अच्छे से अलाइंड हो रही हैं, तो ये आपके साथ होगा भी। आपको थोड़ा छोटे छोटे लीडरशिप वाले रोल लेने भी चाहिए। इससे जो आपका जो काम है वो आप बहुत अच्छे से करेंगे और आप यकीन मानिए चमक जाएंगे। आपका काम दुनिया में दिखेगा और आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, ग्रोथ मिलेगी आपको। तो लीड में अगर आपको थोड़ा लीडरशिप वाला काम मिल रहा है तो उससे पीछे मत हटिए, क्योंकि देखिए मूलांक 2 है तो ये नेचर नहीं है आपका। आपका ऐसा नेचर है कि 2-3 लोग आपके आगे पीछे आपका उन्होंने वर्क समझा, उन्होंने कर दिया, आप बिहाइंड द सीन आप भी लीड कर रहे हो, लेकिन 4 लोग आपके आगे हैं। ठीक है, आप चाहते हो कि आपका एक टीम रहे, टीम आपको बहुत आपके आगे पीछे लगी रहे और आप भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ आप कर रहे हैं, ये थोड़ा आपके नेचर के खिलाफ है। आप थोड़ा टीम में रह के काम करना पसंद करते हैं। अगर आप इस साल लीड में आ रहे हैं तो उससे पीछे मत हटिएगा, क्योंकि एक ये ग्रोथ मिल सकती है आपको अपनी लाइफ में। आपको इस साल बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, तो ये मत सोचिएगा कि अरे नहीं हटाओ मैं नेक्स्ट कर लूँगी, क्योंकि हो सकता है जो आपने छोड़ दिया उससे ही आपको सक्सेस मिलनी थी। तो थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा इस साल। इस साल आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा। कोई भी डिसीज़न जल्दीबाजी में नहीं लेना है, सोच समझ के लिया हुआ फैसला ही आपके लिए अच्छा होगा इस साल। आप मूलांक 2 हैं, आप बहुत ही इमोशनल व्यक्ति हैं। इस साल आपको इमोशंस पे कंट्रोल रखने की बहुत ज़रूरत है। इमोशंस का कई बार लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं,
तो आपको ध्यान देना है कब कहाँ पे आपको अपने इमोशंस को दिखाना है, क्योंकि बहुत जल्दी आप भावुक हो जाते हैं सिचुएशंस को देख के। आपको लगता है मैं क्या कर दूँ किसके लिए। तो थोड़ा कंट्रोल में सोच समझ के चीज़ों को कीजिए, नहीं तो आप बहुत प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, बहुत परेशान हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा लिया तो आप अपनी लाइफ पे कंट्रोल पा लेंगे। गेम आपकी ही होगी, आप विनर बनेंगे अपने गेम में। आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी इस साल, लेकिन सोच समझ के आपको हाँ बोलना है। हर चीज़ पे हाँ नहीं बोलना है। आपको ये भी जानना है कि किस चीज़ में आपका फ़ायदा है और किस चीज़ में आपका नुकसान है। कोई आपका फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है किसी चीज़ के लिए, तो सोच समझ के लिया हुआ फ़ैसला यहाँ आपको फ़ायदा दे सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ का ईयर तो है ही ये, ग्रोथ का ईयर तो है ही, लेकिन अगर सोचा समझा फ़ैसला लिया जाए तो ये ग्रोथ सक्सेस तक पहुँचा देती है। तो इस चीज़ का आपको इस साल ध्यान देना होगा, क्योंकि कई बार जीवन में इस तरह के फ़ैसले लिए जाते हैं जो कि आपके सोल के लिए अच्छे नहीं होते हैं। आपको कुछ टाइम बाद लगता है कि क्यों मैंने ऐसा फ़ैसला ले लिया, अगर मैं ऐसा ना करती तो शायद आज मैं इस चीज़ से गिल्ट में ना रहती, या मैं इस चीज़ से गिल्ट में ना रहता। तो कभी भी ध्यान दीजिए आपका कोई फ़ायदा ना उठाए, क्योंकि आपके अंदर इमोशंस का प्रवाह है, ब्लड्स में इमोशंस हर समय दौड़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसे कोई भी फैसले ना लें जिसमें कि आपको लास्ट में रिग्रेट हो। इसलिए लाइफ में माइंडफुल होके फ़ैसला लेना आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। गुस्सा और ईगो नेचुरली इस साल आपको अपने अंदर दिखाई देगा। आपको लगेगा कि इतना तो मैं नहीं गुस्साती थी, मेरे अंदर तो इतना गुस्सा नहीं था, क्योंकि आप तो चंद्रमा से रूल होते हैं। गुस्सा तो देखिए सबके अंदर है, लेकिन किसी के अंदर ज़्यादा है, किसी के अंदर कम है। किसी को आता है कंट्रोल करना गुस्से को और किसी को नहीं आता है। तो आप तो मून से गवर्न होते हैं, लेकिन इस साल आपको लगेगा यार इतना गुस्सा क्यों आ जा रहा है मुझे, इस बात पे इतना ईगो क्यों आ रहा है। और अगर आपने इस पे कंट्रोल पा लिया, जो कि आप कर सकते हैं क्योंकि आप मून से गवर्न करते हैं और इमोशंस हैं मून, तो यही सब इमोशंस ही तो हैं। ये गुस्सा, ईगो, कैसा कैसा ख्याल मन में आ रहा है, तो गुस्सा आ रहा है सबके लिए। तो इस चीज़ पे अगर आप कंट्रोल पा लेंगे तो आपको इस साल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर गुस्सा आ रहा है, ईगो आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो अपने माइंड को शांत कीजिए, काम कीजिए और सोचिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, नहीं मुझे ये नहीं करना है। साइड में करके आगे बढ़िए, थोड़ी देर शांति में रहिए 10 मिनट के लिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब भी कोई डिसीज़न लेना हो, जब भी गुस्सा आ रहा हो, तो थोड़ी देर के लिए सब चीज़ों से कट करके 10 मिनट के लिए अलग बैठ जाइए। सारी पिक्चर आपको क्लियर दिखाई देने लगेगी। आप इतने दूरदर्शी होते हो कि सारी चीज़ें आपको क्लियर दिखाई देने लगती हैं। लेकिन क्या करना है उसके लिए, आपको बस 10 मिनट देना है अपनी लाइफ का। ख़राब सिचुएशंस आ रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम हो रही है, अकेले में बैठ जाइए 10 मिनट के लिए और सोचिए उस विषय पे। सब कुछ आपको समझ में आने लगेगा। अगर आपको क्रोध आ भी रहा है और आपने ये सोचा बाद में कि हाँ मेरी गलती थी, मैं फालतू में गुस्सा कर रही थी, कई बार आप हो सकता है उस इंसान के पास जाके सॉरी भी बोल दें, या फिर आप ये बोल दें कि हाँ मेरी गलती थी। और समटाइम्स ऐसा होगा कि आपको जाके बोलने में थोड़ा हेजिटेशन होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपने ये मान लिया कि हाँ यार यहाँ मेरी गलती थी, थोड़ा ज़्यादा गुस्सा कर गई मैं। इतना ही करने से काफ़ी हद तक आपका मूड बैलेंस हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप अगले को सही करने के लिए गलती मान लें, ये मत कीजिएगा, ठीक है। कि आपकी गलती नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मान लेना है तो मान ही लेते हैं। इसमें क्या है, आप उस समय के लिए तो अच्छा फील करेंगे, बट कुछ टाइम बाद आपको ख़राब रहेगा। तो जब आपको लगे कि हाँ आप रॉन्ग हैं, 10 मिनट दीजिए अपने आप को, तब आप अपनी गलती मानिए। चाहे खुद में मान लीजिए, चाहे जाके अगले से बात कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे आपका माइंड बहुत क्लियर रहेगा और काफ़ी अच्छा फील करेंगे आप। देखिए, अगर आप इन सब चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इस साल, तो 2026 का जो तेज है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आनी हैं, वो कब आके चली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए कई बार मैंने बोला इस वीडियो में कि आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि साल तो अपॉर्चुनिटीज़ का है, लेकिन हमें उस पर किस तरह से बिहेव करना है, हमें उस साल को किस तरह से लेना है, ये समझने की बात होती है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं, तभी वो चीज़ आपको हेल्प करती है करने में, तभी वो चीज़ें आपके साथ अलाइंड होती हैं और आपको हेल्प करती हैं वहाँ तक पहुँचने में। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान देना होगा, जिस तरह से मैं वीडियो में बता रही हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि ये साल जो ग्रोथ का है, अपॉर्चुनिटीज़ का है, वो आपको मिले, तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए, चीज़ों को सोच समझ के कीजिए, डिसीजन सही लीजिए, सही डिसीजंस लेने के लिए टाइम दीजिए। जल्दीबाजी में किया हुआ फैसला कई बार गलत हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। गुस्सा आ रहा है तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कंट्रोल कीजिए, और 10 मिनट ज़रूर दीजिए जब भी आप फंस गए हो सिचुएशन में, नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी।
क्योंकि आप मून से गवर्न होते हैं और अगर आप अकेले बैठेंगे, खुद को टाइम देंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह की चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत आपको ग्रोथ मिलेगी। अब मैं यहाँ पे पावरफुल रेमेडीज़ की बात कर लेती हूँ जो कि आपके लिए इस साल बहुत ही अच्छी होने वाली है। सबसे पहली जो रेमेडी है मूलांक 2 वालों के लिए कि आपको रात में चांद के नीचे ज़रूर बैठना चाहिए 10 मिनट्स के लिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपको पार्टनर से कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई डिस्कशन करना है, तो रात के टाइम पे जब चांद निकला होता है उस समय करते हैं आप, तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जब भी किसी चीज़ से परेशान हैं तो आप चांद के नीचे बैठिए 10 मिनट के लिए। इससे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहती है और आपको बहुत ही कूल करती है। अंदर से जो भी चीज़ें चल रही हैं दिमाग में उसको शांत करती है और आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलती है लाइफ में। तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। मंडे के दिन तो आपको इसे ज़रूर करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और दूसरी रेमेडी है कि आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में घी का दिया जलाना चाहिए। अगर आप रोज़ नहीं भी जला पाते हैं, बिज़ी हैं, तो मंडे को तो आपको ज़रूर ये काम करना चाहिए। आपके लिए ये बहुत ही अच्छा होता है, लाभ मिलता है इससे आपको। और आपके घर का नॉर्थ ईस्ट साफ़ होना चाहिए। अगर ऑफिस में कोई नॉर्थ ईस्ट पड़ रहा है एरिया, तो भी वो क्लीन होना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा होता है, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। मूलांक 2 के लिए जो लकी कलर्स हैं वो हैं वाइट, क्रीम और बेबी पिंक कलर। ये कलर्स आपके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और इस साल आपको ब्लैक और डार्क ब्लू कलर अवॉइड करना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जिस दिन भी आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ होने जा रही है लाइफ में, तो आप अपने लकी कलर्स को पहनिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप जहाँ भी सोते हैं वो एरिया बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्लटर्ड नहीं होना चाहिए। बेड बॉक्स जो है आपका वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगल बगल की जो चीज़ें हैं वो क्लीन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि चीज़ें फैली हुई हैं, तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा जहाँ भी आप सोते हैं वो एरिया बहुत ही क्लीन हो, साफ़ सुथरा हो। और लास्ट, डोंट ट्राई टू प्लीज़ एवरीवन, उससे कुछ भी होता नहीं है, आप ही परेशान रहते हैं। तो थोड़ा लाइफ में आगे बढ़िए और अपने आप को समझिए, क्योंकि आपकी वैल्यू है। ठीक है, अपनी वैल्यू समझिए। आप इस दुनिया में कुछ करने आए हैं, कुछ हासिल करने आए हैं, कुछ समझने आए हैं। तो लोगों को प्लीज़ करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि जो आपकी लाइफ का पर्पज़ है वही आप भूल जाएं, जो आपकी लाइफ का सुकून है वही पीछे रह जाए। इसलिए अपने आप को समझिए, अपनी एनर्जी को समझिए। तो कुछ इस तरह से मैंने प्रेडिक्शन किया है 2026 में मूलांक 2 के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह के और भी वीडियोज़ आपको मिल सकें।